गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप अच्छे एंड स्वस्थ होंगे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद प्रीत चौधरी में। हमारी आरएस मेंस की आपके जो हिंदी के पेपर 4 की क्लासेज है वो चल रही थी, जिसमें से हमारी 14 क्लासें हो चुकी हैं और आज की 15वीं क्लास है। हमारा टॉपिक देखें तो उपसर्ग और वाक्यांश के लिए एक शब्द है वो चल रहे थे, जिसमें आज हमारे ये जो हिंदी के उपसर्ग है वो कंप्लीट हो जाएंगे और फिर हमारे ओनली विदेशी उपसर्ग है वो बचेंगे। तो वो कल की क्लास में कंप्लीट करके हमारा जो उपसर्ग टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो आज उपसर्ग और वाक्यांश के लिए एक शब्द और साथ में ही जो आपका पत्तर यानी आपके जो पार्ट बी का जो टॉपिक है पत्तर और पलवन, इन दोनों की क्लास मैं अलग से आपको प्रोवाइड करवा दूंगी। इसीलिए कि मैंने सोचा कि आपकी जो व्याकरण की क्लासें है वो एक जगह रखी जाए ताकि आप एक साथ उनको पढ़े रिवीजन करें तो आपके काम आए, और दूसरी आपके पार्ट बी और सी की अलग क्लास है वो आपको मैं इसमें अपलोड कर दूंगी। तो आप सभी ने अपना रिजल्ट देख लिया होगा। हमारे आरएस 2023 प्री का जो रिजल्ट है वो आ चुका है। कट ऑफ है वो काफ़ी हाई गई है। इतनी किसी ने नहीं सोचा था कि हाँ 100 और 97 भी मेरिट है वो जा सकती है गर्ल्स के स्थान में, और जो बॉयज है उनकी 100। लेकिन इस चीज़ से एक सीख ज़रूर मिलती है कि अब जो प्री है वो भी ये नहीं रहा कि हाँ हम लास्ट 1 या 2 महीनों में पढ़कर है वो क्लियर कर पाएंगे। तो अब जिनका नहीं हुआ है उन्हें भी अपसेट नहीं होना है, और जिनका हो गया है उनके लिए तो बहुत ही अच्छी बात है। एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा कि जिनका नहीं हुआ है वो जो तैयारी कर रहे थे, मैंने आपको बोला था कि किसी के 82 से ऊपर या 80 के ऊपर है तो वो उसको तैयारी करनी चाहिए मेंस की। अगर नहीं भी होगा तो आपकी मेंस की तैयारी है वो की हुई कहीं नहीं जाएगी। क्यों? क्योंकि आपको आरएस तो वापस देना है, हमें आरएस ही बनना है, ठीक है। तो इसलिए जिनका नहीं हुआ है उनको ये दुख नहीं करना अभी कि हमारा नहीं हुआ। उनको करना क्या है, उनको अभी अपने आरएस की मेंस के वो तैयारी जरूर करनी है। ये चीज़ थोड़ी है कि ये होता है कि थोड़ा सा दुख होएगा, इतनी आसानी से होएगी भी नहीं, औखा भी होएगा आपके लिए करना, लेकिन आपको करना है। क्यों? क्योंकि आप देखिए अब पिछले इस बार का देखकर हम देखें मेरिट भी हाई होने लग गई है, साथ में हमें टाइम भी कम मिलता है। अब आप मान के चलिए आपको 90 डेज है वो मेंस के लिए मिले हैं। तो आप ये देखिए कि अब की बार हमें अच्छे से मेंस का पूरा सब्जेक्ट है वो कवर करने हैं, अच्छे से पूरा कवर करके कर और उसके शॉर्ट नोट सब कुछ तैयार कर लेना है, और अगली बार है हमें फिर प्री के लिए लग जाना है। आरएस प्री के लिए लग जाने तो हमारे पास हमारा खुद का मैटर होएगा, हमारी पूरी तैयारी होएगी, तो हमें अगली बार ये मेरिट वाला झंझट हमारा ही खत्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमें है अगर इस बार सो गई है तो अगली बार मान के चलिए कि और हाई जा सकती है। तो हमें आज से ही प्री मेंस के लिए ही है कि वो तैयार रहना है, इसलिए अपने मेंस की तैयारी बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। डिमोटिवेट नहीं होना, इस चीज़ को मोटिवेट लेके चलो आप कि हाँ चलो ठीक है नहीं हुआ कोई बात नहीं, किसी ने हमसे ज़्यादा तैयारी की थी इसलिए नहीं हमारा नहीं हो पाया, लेकिन अब की बार हम और ज़्यादा तैयारी करेंगे। तो इस चीज़ को आप गांठ बांध लेना। अब हम चलते हैं हमारे आज के टॉपिक पर, और जिनका हुआ है उनको बहुत बहुत बधाई। उनके साथ मैंने पहले भी बोला था कि मैं आपको जो हमारा पेपर 4 है उसको कंप्लीट करवाऊंगी, साथ में जो छोटे सब्जेक्ट है उनमें से जितना मुझसे हो पाएगा मैं आपको वो कवर करवा दूंगी। लेकिन हाँ आपको जो मटेरियल है नोट्स है ये सारे के सारे प्रोवाइड करवाने की पूरी कोशिश करूँगी। तो चलिए अब हम क्लास पे चलते हैं। हमारे जो हिंदी के उपसर्ग थे उसमें से हमने 5 उपसर्ग कर लिए थे। कौन कौन से? आपका अन उपसर्ग जिससे अनपढ़, अनजान, अनमन, अनमोल। अध उपसर्ग यानी आधा, अधमरा, अधपका, अधजला, अधगला। उपसर्ग जैसे उचक्का, उजड़ना, उछलना, उखाड़ना। उन उपसर्ग यानी एक कम, उनका मतलब एकम, 19, 29, 39, 59, 79। और औ उपसर्ग, उपसर्ग यानी अब, औगुण, औगढ़, औसर, औघट, उतार, ठीक है। तो ये सारे हमने है वो उपसर्ग है वो 5 उपसर्ग है वो पढ़ लिए थे। अब हम छठे की बात करते हैं और छठे पे चलते हैं। छठा उपसर्ग है कु उपसर्ग। छठा कु उपसर्ग, कु का अर्थ होता है बुरा, कु का अर्थ होता है बुरा। इससे कौन कौन से शब्द बन सकते हैं? जैसे कुरूप, कुरूप, मात्रा देखिए बड़ी है।
कुपुत्र, कुपुत्र, कुक्रम, कुक्रम, कुख्यात, कुख्यात, और कुमार्ग, कुरीति, कुचक्कर, ये सारे आपके कु उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। कुरूप, कुपुत्र, कुक्रम, कुख्यात, कुमार्ग। अगले पे चलते हैं। चौ, चौ मतलब चार, चौ मतलब चार, जैसे चौराहा, चौमासा, चौपाया, चौपाया, चौरंगा, चौरंगा, चौकन्ना, ये सारे आपके चौ उपसर्ग से बनने वाले शब्द है। चौमुखा, चौपाल, क्या हो सकता है? चौपाल, सारे के सारे है आपके चौ उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला पच, पच का पांच, पांच पच का अर्थ होता है पांच, तो पच उपसर्ग का अर्थ पांच, जैसे पचरंगा, पांच रंगों वाला पचरंगा, पचमेल, पचकुटा, पचकुटा, पचमढ़ी, पचमढ़ी। तो ये आपके पच यानी पांच पच उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। पचरगा, पंचमेल, पचकुटा, पंचमढ़ी। पर उपसर्ग, पर यानी दूसरा, पर यानी दूसरा, तो इससे बनने वाले शब्द कौन कौन से हो सकते हैं? जैसे परहित, कौन कौन से? परहित, परदेसी, परजीवी, परजीवी। और कौन कौन से हो सकते हैं? परकोटा, परकोटा, परदादा, परदादा, परकाज, दूसरा काम, परकाज। और इसके अलावा हो सकता है आपका परलोक, परलोक। तो कौन कौन से बन सकते हैं? परहित, परदेसी, परजीवी, परकोटा, परदादा, परकाज, परलोक। ठीक है, ये पर उपसर्ग से बनने वाले शब्द जिसका अर्थ होता है दूसरा। आगे बढ़ते हैं। अगला उपसर्ग भर, भर का अर्थ होता है पूरा, भर का अर्थ होता है पूरा यानी पूरा। तो जैसे भर पेट यानी पेट भरकर, भर पेट, भरपूर, भरपूर, भरकम, भरमार, भरपाई। ये सारे के सारे हैं आपके भर उपसर्ग से बनने वाले शब्द। भरपेट, भरपूर, भरकम, भरमार, भरमाई, भरमार, भरपाई। अगला आता है बिन, बिन यानी बिना, बिन यानी बिना। जैसे बिन ब्याहा, जैसे बिन ब्याहा, बिन बोया, बिन बोया, बिना बोया हुआ, बिना बोया हुआ। या इसे बन सकता है बिन खाया, बिना खाया हुआ, बिन खाया। तो ये शब्द आपके बिन उपसर्ग से बनने वाले शब्द है। भरपेट, भरपूर, भरकम, भरमार, भरपाई, बिन ब्याहा, बिन बोया, बिन खाया। आगे बढ़ते हैं। अगला उपसर्ग ती उपसर्ग। ती का अर्थ होता है तीन, तीन का ती का अर्थ होता है तीन। जैसे चौ का अर्थ चार, पंच, पच का अर्थ पाँच, पाँच, और ती का अर्थ तीन। इससे बनने वाले शब्द कौन कौन से आपके? जैसे तिरंगा, तिरंगा, तिराहा, जैसे चौराहा होता है ना, चार राहों का मेल, तो ये तिराहा। तिपाई, तिपाई, तिकोन, तिकोन, तिमाही, तीन माहों का समूह है तीन माही। ठीक है, तो ये होता है ती उपसर्ग आपका, जिसका अर्थ तीन होता है। तिरंगा, तिराहा, तिपाई, तिकोन, तिमाही। अगला दो, दो यानी इसके दो अर्थ होते हैं, दो भी हो सकता है और इसका अर्थ बुरा भी हो सकता है, दो और बुरा। जैसे
दुरंगा। हमने पढ़ा था चौरंगा, 4 रंगों का, दुरंगा, ठीक है। या फिर दुलती, दुलती, दुनाली, ये तो सभी को पता है ना, दुनाली, दुराहा, दुराहा, दुगना, दुकाल, दुकाल, दुराहा, दुराहा। तो ये आपके दो उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं, दुरंगा, दुलत्ती, दुनाली, दुराहा, दुराहा। और आपका क्या बन सकता है, दुगना और दुकाल, ठीक है। जैसे दुबला भी बन सकता है, 2 बार लिखती है ना तो दुबला, दुबला, दुकाल, दुगना, दोपहरी, दुराहा, दुरंगा, दुनाली, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, अगला का उपसर्ग। का अर्थ होता है बुरा। का अर्थ क्या होता है, बुरा। तो का अर्थ बुरा होता है, इससे बनने वाले शब्द जैसे कायर, काजल या कापुरुष, का पुरुष। तो ये सारे आपके का उपसर्ग से, यानी जिसका अर्थ होता है बुरा, से बनने वाले शब्द है, कायर, काजल, कापुरुष। अगला हमारा उपसर्ग है सह का अर्थ होता है सहित, सह का अर्थ होता है सहित। तो इससे बनने वाले शब्द जैसे सपूत, सपूत, सफल, सबल, सगुण, सजीव, सावधान, सावधान। तो ये सारे आपके सह उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। सह का अर्थ सहित, सपूत, सफल, सबल, सगुण, सजीव, सावधान। आगे बढ़े, अगला है हमारा चिर। चिर यानी सदैव, चिर यानी सदैव, जिससे शब्द बन सकते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना चिरायु, चिरकाल, चिर परिचित, चिर परिचित, और चिर स्थायी, चिर स्थायी, चिर प्रतीक्षित। तो ये आपके चिर उपसर्ग से बनने वाले शब्द, चिरायु, चिरकाल, चिर परिचित, चिर स्थापित, स्थायी, चिर स्मरणीय भी कर सकते हैं, चिर यौवन भी कर सकते हैं। तो ये आपके चिर उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। अगला है न का अर्थ होता है नहीं, न का अर्थ होता है नहीं। नहीं से जैसे नास्तिक, न से जैसे नास्तिक, नग, नेति, नेति, नगण्य, नगण्य, नकुल, नगुल, नकुल। तो ये सारे आपके न उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। आगे बढ़ते हैं, हमारा अगला उपसर्ग है बहु। बहु यानी ज़्यादा, बहुल मात्रा में, ज़्यादा, बहु यानी ज़्यादा। जैसे बहुमूल्य, बहुमूल्य, बहुवचन, बहुवचन, बहुमत, अधिक मतों से बहुमत, बहुभुज, अनेक भुजाओं का, ठीक है। अगला आता है आप। आप यानी स्वयं, खुद, स्वयं। इससे हम बना सकते हैं जैसे आप काज, अपना काम, आप बीती, खुद पर बीती हुई, आप बीती, आप कही, स्वयं के द्वारा कही हुई, आप सुनी, आप सुनी। तो ये सारे वर्ड है वो आप उपसर्ग से बनते हैं, जिसका अर्थ होता है स्वयं। आगे बढ़े, अगला नाना। नाना याना विविध, अनेक। नाना यानी हम बोलते हैं नाना प्रकार, विविध प्रकार, ठीक है। तो नाना यानी विविध, जैसे नाना प्रकार, ठीक है। और हो सकता है नाना रूप, अनेक रूप। और इसका क्या हो सकता है, नाना जाति, नाना जाति, नाना विकार, नाना विकार। तो ये आपके नाना उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। कै का अर्थ होता है बुरा, और का भी अर्थ होता है बुरा।
हमने का उपसर्ग पीछे पढ़ा था ना, वो और कै दोनों ही सही है कि का अर्थ बुरा होता है और कै का अर्थ भी बुरा होता है। जैसे कलंक, कठोर, ये आपके कै उपसर्ग से बनने वाले शब्द हैं। अगला आता है सम। सम का अर्थ होता है समान, सम का अर्थ होता है समान। और एक हमने सह पढ़ा था, सह का अर्थ होता था सहित, सह का सहित, सम का समान। जैसे समतल, समतल समान तल वाला, ठीक है। जैसे इसका हो सकता है समग्र, समग्र, समकोण, समकोण, समकक्ष, समकक्ष। और क्या हो सकता है समदर्शी, समदर्शी। तो ये आपका सम उपसर्ग हो गया, ये आपका सम उपसर्ग हो गया जिसका अर्थ होता है समान। तो ये हमने आज है वो 22 कंप्लीट करके हिंदी के सारे उपसर्ग हैं हमने कंप्लीट कर दिए। अब हमने संस्कृत और हिंदी के उपसर्ग पूरे अच्छे से पढ़ लिए हैं, उनका अर्थ क्या होता है, उनसे बनने वाले शब्द। ज़्यादातर आप देखोगे तो आपके एग्जाम में जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो ही आते हैं, तो उनको हमें ज़्यादा अच्छे से कवर करना है। अब कुछ है वो विदेशी उपसर्ग है, हिंदी भाषा में अन्य भाषाओं के शब्द भी प्रयुक्त होते हैं और उनके उपसर्गों को हिंदी में क्या बोलते हैं, विदेशी उपसर्ग बोलते हैं। तो विदेशी उपसर्ग की संज्ञा दी जाती है जैसे बे, दर, बा और ना, हर, खुश, बद, बेस, नेक, गैर, हेड, हाफ, सब, को, ये सारे क्या है विदेशी उपसर्ग है। और जैसे गैर हो गया, हेड हो गया, हाफ हो गया, इनको क्या बोलते हैं, अंग्रेजी उपसर्ग भी बोलते हैं, लेकिन ये आपके विदेशी उपसर्ग में पढ़े जाते हैं। तो इनको हम कल है वो कंप्लीट कर देंगे। साथ में हमारे 1 या 2 दिन में वाक्यांश के लिए एक शब्द भी कंप्लीट हो जाएंगे। फिर मैं उनके लिए एक डिटेल से पूरी एक क्लास है जिससे आपका रिवीजन हो जाएगा लेके आऊँगी, जिससे आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द है काफ़ी अच्छे से कवर हो जाएंगे। तो चलिए अब हम जो हमारे आज के क्लास के वाक्यांश के लिए एक शब्द है उनको कवर करते हैं। पहला ही हमारे लिए वाक्यांश के लिए एक शब्द है कि जिसके पास करने के लिए कोई काम ना हो, यानी बेरोजगार। क्या होता है, बेरोजगार, या फिर आप इसे बोल सकते हैं बेकार, इसे बोल सकते हैं बेकार, ठीक है। अगला है जिसके जोड़ बराबरी का कोई न हो, यानी बेजोड़। जिसके जोड़ या बराबरी का कोई नहीं हो, बेजोड़। जिसकी और कोई मिसाल नहीं हो, बेमिसाल। जिसकी और कोई मिसाल नहीं हो, बेमिसाल। जिसको किसी की चिंता न हो, जिसको किसी की चिंता न हो, बेफिक्र। इसे क्या बोलते हैं, बेफिक्र, या इसे निश्चित कह सकते हैं कि निश्चित, बेफिक्र या निश्चित। आगे बढ़ते हैं। अगला, जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके, जो बुद्धि द्वारा जाना जा सके वो होता है बोधगम्य। क्या होता है, बोधगम्य। अगला, बहुत छोटे कद का आदमी, बोना, बोना, जिसे बावना बोल देते हैं, बोना बोल देते हैं। रात का भोजन, रात का भोजन होता है ब्यालू, यानी रात्रि भोज, रात्रि भोज, जिसे ब्यालू बोला जाता है। अगला, सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का समय, इसे बोलते हैं ब्रह्म मुहूर्त। इसे क्या बोलते हैं, ब्रह्म मुहूर्त, ब्रह्म मुहूर्त। आगे बढ़े। ये जो आपके बुद्धि द्वारा जाना जा सके बोधगम्य, बहुत छोटे कद का आदमी बोना, रात का भोजन ब्यालू, सूर्योदय से पहले 2 घड़ी तक का समय ब्रह्म मुहूर्त। अगला है, जिसका हृदय टूट गया हो, जिसका हृदय टूट गया हो, भगन हृदय, भगन हृदय। किसी भवनादि के खंडित होने के बाद बचे भाग, भवनादि के खंडित होने के बाद बचे भाग, ये होती हैं भग्नावेश, ये होती हैं भग्नावेश, भग्नावशेष, भग्नावशेष। भय के कारण बेचैन, भयाकुल, भय के कारण बेचैन, भयाकुल। जो भविष्य में निश्चित रूप से होने वाला है, जो भविष्य में निश्चित रूप से होने वाला है, भवितव्य, 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 इम्पोर्टेंट है ये।
जो भविष्य में निश्चित रूप से होने वाला है, भवितव्य। अगला, भाग्य पर भरोसा रखने वाला, भाग्यवादी। भाग्य पर भरोसा रखने वाला, भाग्यवादी। जो भाग्य का धनी हो, भाग्यवान, वो होता है भाग्यवान। भारत और यूरोप से संबंधित, भारोपीय, इम्पोर्टेंट है। भारत और यूरोप से संबंधित भारोपीय, इम्पोर्टेंट। भाग्य पर भरोसा रखने वाला, भाग्यवादी। जो भाग्य का धनी हो, भाग्यवान। भारत और यूरोप से संबंधित भारोपीय। तो ये आज के आपके वाक्यांश के लिए एक शब्द थे। अब कल के क्लास में हम उपसर्ग है वो कंप्लीट कर देंगे और साथ में ही आपके वाक्यांश के लिए भी 1-2 क्लास है वो इकट्ठी लगाकर आपके ये कंप्लीट करके हम अगले जो आपके और टॉपिक है उन पे चलते हैं और साथ में आपके पार्ट बी है वो भी हमें स्टार्ट कर देंगे। तो चलिए अब हम मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।